खबर राजस्थान से जुड़ी हुई है, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज बुलाई गई है। सीएम अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और इसमें माना यह जा रहा है कि नए सीएम को लेकर मंथन हो सकता है। विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें सीएम के नाम को लेकर मंथन हो सकता है। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होनी है। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे, इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। नया सीएम कौन होगा, सीपी जोशी और साथ ही साथ सचिन पायलट के नाम को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है और इन दो लोगों का नाम सबसे आगे चल रहा है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर नॉमिनेशन दाखिल करने की तारीख आ रही है। ऐसे में कुछ नामों को लेकर जो चर्चा हो रही है उनमें सबसे आगे नाम अशोक गहलोत का है। ऐसे में अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल करते हैं तो फिर राजस्थान के सीएम पद से उन्हें हाथ गंवाना होगा और ऐसे में नए सीएम पद को लेकर, नए सीएम पद पर कौन चेहरा काबिज हो, किसके नाम को लेकर मोहर लगाई जा सके, बड़े नेताओं के जरिए बैठक की जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत बाकी जो विधायक हैं उनके साथ बात करेंगे और मंथन करेंगे। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मनु शर्मा, सीनियर कुलीग, ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मनु, पहले अशोक गहलोत इस बात का संकेत नहीं दे रहे थे कि सीएम पद छोड़ सकते हैं। विधायक दल की बैठक बुलाना मतलब संकेत साफ है क्या कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अब वो सीएम पद छोड़ेंगे, और अगर छोड़ रहे हैं तो नया नाम कौन हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी कोच्चि में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, उसी समय उन्होंने साफ कर दिया था कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत जो उदयपुर के अंदर लागू किया गया था वो यहाँ पर लागू रहेगा इस बार। इस कारण से मुख्यमंत्री ने वहीं पर संकेत दे दिए थे कि वो एक ही पद पर रहेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा राजस्थान का अगला, इसी बात की राय शुमारी करने के लिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन यहाँ पर पहुंच रहे हैं। शाम को 7 बजे सीएमआर में बैठक बुलाई गई है और जो एक ऑब्जर्वर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और प्रभारी जो यहाँ के अजय माकन है वो विधायकों से बातचीत करेंगे। उसके अंदर जो नाम निकल करके आएगा वो राहिल कुमारी निकल करके आएगी। वो वहां पर दिल्ली जाकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बताएंगे, उसके बाद नाम की घोषणा होगी। लेकिन 2 संभावनाएं जताई जा रही है कि जब तक चुनाव ना हो जाए, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब तक इलेक्टेड ना हो जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, जब तक वो मुख्यमंत्री के पद पर बनने रहे, उसके बाद ही कोई उनसे इस्तीफा लिया जाए। दूसरी संभावना ये जा रही है कि नवरात्र चल रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर पहले ही अगर वो नॉमिनेशन कर देते हैं, क्योंकि नॉमिनेशन करने के साथ ही उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इस अध्यक्ष पद पर बनना बिल्कुल तय माना जा रहा है कि वो इस पद पर चुने जाएंगे। इसके कारण से अभी उनसे इस्तीफा ले लिया जाए, ये सब कुछ आलाकमान तय करेगा। लेकिन आज की जो बैठक है वो राजस्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि यहाँ पर नए सीएम का जो नाम है वो निकल करके सामने आ सकता है। लेकिन मनु, आप कह रहे हैं कि पहले यहाँ पर मंथन होगा जयपुर में, उसके बाद दिल्ली पहुंचेंगे, वहां शीर्ष नेताओं से बातचीत होगी, मंथन होगा। क्या ये नाम आज डिस्क्लोज हो जाएगा या फिर दिल्ली में मीटिंग होगी उसके बाद ये नाम सामने आएगा? देखिए, अभी जो भी बैठक के अंदर नाम निकल करके आएंगे, यानी सीपी जोशी सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, आज की तारीख में विधानसभा अध्यक्ष है, उनका नाम भी दौड़ के अंदर है। सचिन पायलट खुद प्रयास कर रहे हैं लंबे समय से। तो आज की बैठक में केवल यहाँ पर रायशुमारी की जाएगी विधायकों के साथ में। वहां से जो नाम निकल करके आएंगे, उन विधायक कितने विधायक किसके साथ में है, ये सब कुछ गणना करके और दिल्ली आलाकमान को बताया जाएगा। उसके बाद ही वहां से घोषणा की जाएगी। आलाकमान क्या तय करता है कि अभी 18 तारीख तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने रहेंगे इस पद पर, या उससे पहले उनसे इस्तीफा लेकर के और किसी दूसरे को नॉमिनेट किया जाएगा। एक बात और मनु, चूंकि पिछले दिनों हमने देखा है राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिली है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में रिश्तों में टकराव, विचारधारा का टकराव, ये हम सब जानते हैं। अगर अब सीपी जोशी जो कि सीनियर लीडर है उनका नाम आगे चल रहा है और सचिन पायलट इस बार भी चूक जाते हैं, इस बार भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी अगर राजस्थान में नहीं मिलती है, तो क्या कांग्रेस के लिहाज से, राजस्थान कांग्रेस के लिहाज से हालात कुछ खराब हो सकते हैं क्या? आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं इस बात को कि अगर इस बार अगर सचिन पायलट जो उनके समर्थित विधायक हैं, उनको काफी आशा है कि अब की बार सचिन पायलट जो है उनको आलाकमान जरूर किसी न किसी बड़े पद पर आसीन करेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो चाहे प्रदेशाध्यक्ष का पद हो। अब इनमें से कौन सा पद सचिन पायलट को सूट करता है आलाकमान के हिसाब से, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है कि वापस से सरकार को रिपीट करना। ऐसी स्थिति में सचिन पायलट के हाथों में कमान सौंपना, आलाकमान का भी एक सोचना है कि अगर उनके हाथों में कमान दी जाती है तो जो एंटी इनकम्बेंसी जो कुछ भी है अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ में, वो दूर हो सकती है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस को मजबूत बनाए रखने के लिए अशोक गहलोत जैसा जो वरिष्ठ नेता है वो आज की तारीख में उन्होंने सब विधायकों को एकजुट कर रखा है।
कांग्रेस में जैसे भी हालात रहे हो राजस्थान के अंदर, जिसके अंदर सचिन पायलट खुद बगावत करके अपने 19 साथियों के साथ में चले गए थे, ऐसी स्थिति में सरकार को बचाया। इसके बाद में राज्यसभा के चुनाव हुए, उसमें 3 सीटें इलेक्टेड करके दी, चुनाव जितवा करके दी उनको। तो सबसे बड़ी बात है, आला कमान दोनों को एक बैलेंस करके चलना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है वो आला कमान के सामने सचिन पायलट को एडजस्ट करने की है। अशोक गहलोत समर्थित विधायक और जो जिस है, बैलेंस का जिक्र आप मनु कर रहे हैं, यही बैलेंस बनाने में इससे पहले भी कांग्रेस आला कमान को सरदर्द हो चुका है और इस बार भी ऐसे हालात बन सकते हैं अगर समीकरण किसी भी तरह से बदलते हैं तो। शुक्रिया मनु, नजर आप बनाए रखिएगा विधायक दल की बैठक में क्या होता है, किस नतीजे पर पहुंचा जाता है, अपडेट आपके जरिए बताएंगे।